नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। हिंदू धर्म में जहां कन्या को देवी का रूप मानकर पूजा जाता है, तो वहीं कुछ लोगों की मानसिकता घर में कन्या का जन्म होना अभिशाप मानते हैं। काशीपुर में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है कि आप तस्वीरें देखकर सुन रह जाएंगे। एक मां को बेटी को जन्म देना इतना महंगा पड़ा कि ससुराल में बमुश्किल उसकी जान बची और उपचार के लिए कई दिन उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। वहीं घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया, मगर अभी भी न्याय के लिए एक मां को दर दर भटकना पड़ रहा है। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई नहीं, महज कम धाराएं लगाकर खाना पूर्ति कर रही है और मेरे मायके वालों की जान को खतरा है। पहले हम बात करते हैं उस वायरल वीडियो की जो पीड़िता महिला के द्वारा दिखाई गई। वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितनी दरिंदगी दिखाते हुए महिला के बाल पकड़कर खींच रहा है और पेचकस जैसा हथियार हाथ में है। साथ ही खून से लथपथ महिला गिड़गिड़ा रही है और हाथ जोड़ते हुए बचाने की गुहार लगा रही है। आसपास के लोगों की भी आवाज सुनाई दे रही है और आरोपियों से चीख चीख कर कह रही है, छोड़ दे, नहीं तो हम पुलिस बुलाएंगे। लेकिन आरोपी को जरा भी पुलिस का खौफ नहीं। पीड़िता महिला हरजिंदर कौर के मुताबिक इस वीडियो में जो दरिंदगी दिखा रहा है वह उसका पति योगेश है। पीड़िता ने ये भी बताया कि घटना में आरोपी पति ने मेरे सिर और गर्दन के हिस्से में पेचकस से कई वार किए और इतना ही नहीं, उसने मेरे सिर में हथौड़ी से भी वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई, बेहोश हो गई थी। आनंद फानन में मेरे परिजन बाजपुर रोड निजी अस्पताल ले गए, जहां पर उसने 8 दिन जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी। नाम हरजिंदर है। मैं जसपुर खुर्द काशीपुर की रहने वाली हूँ। मेरी शादी योगेश कुमार से हुई थी 4 नवंबर 2022 को। उसके 2-3 महीने बाद से ही उसने और उसकी फैमिली ने मेरे से डिमांड करनी शुरू कर दी कि सोने के जेवर नहीं लाई और कैश नहीं लाई 5 लाख रुपए। उसके बाद 9 महीने बाद मैंने बेटी को जन्म दिया, तो उसके बाद टॉर्चर उनका बढ़ गया, आपसी गाली गलौज, मारपीट। उसके बाद ये टॉर्चर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसने और उसकी फैमिली ने प्लानिंग की कि अगर हम इसको डिवोर्स देंगे तो ये हमसे खर्चे की मांग करेगी, इससे बेहतर है कि हम इसे और इसकी बेटी को जान से मार देते हैं। उनकी प्लानिंग के तहत उन्होंने मुझे शंकरपुरी में, हम किराए पे रहते थे वहाँ पे, 29 तारीख को उसने मेरे को 20 तारीख को उसने मेरे को मायके किराए कि तू अपने मायके चली जा। फिर 29 तारीख को उसने मुझे कॉल करके बुलाया कि मैं तेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब जला दूँगा, तो तू अपने कागज़ ले जा। मैं अचानक वहाँ चली गई, मुझे पता नहीं था कि उसके दिमाग में क्या है। उसने जान से मारने की प्लानिंग कर रखी थी। उसने अंदर से दरवाज़ा लॉक करके पेचकस और हथौड़े से मेरे पे बिल्कुल जानलेवा वार किए हैं। वहाँ जो पड़ोसी थे उन लोगों ने आकर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा उसने लॉक कर रखा था। जब पड़ोसियों ने धक्का मारा, दरवाज़ा अचानक खुल गया। फिर भी लोग इतने डरे हुए थे कि लास्ट में जब मेरा बिल्कुल दम निकलने वाला था, तब जाके लोगों ने मुझे बचाया। उसके बाद पुलिस ने उसको ना ही अरेस्ट किया, वो खुद ही पुलिस के पास गया खुद को इंजरी करके कि ये लड़कों को लेकर मुझे मारने आई थी। आप वीडियो में साफ-साफ देख सकते हो, कोई मुझे बचा भी नहीं रहा था। मैं किसी लड़के को लेके उसे मारने नहीं गई थी। मेरी सर यही माँग है, आप वीडियो देखिए। खून वाले कपड़े कौन-सी में बहाया? मेरी मांग ये है सर कि उचित कार्रवाई, उचित धारा, उसने मेरे को जान से मारने की, अटेम्प्ट टू मर्डर की जो धारा लगती हैं उसके ऊपर वही लगनी चाहिए। पुलिस ने इसको आपसी लड़ाई झगड़ा बताकर सिंपल सी धारा, जिसमें उसे अचानक से ज़मानत मिल जाएगी। मेरे पे इतना बड़ा इंसिडेंट करने के बाद भी वो हॉस्पिटल के बाहर लगातार आके कॉल पे हमको धमकियाँ दे के गया है कि पुलिस मेरा कुछ नहीं कर सकती, मैं तो सबको जान से मार के 7 साल की सज़ा काट के आ जाऊँगा। ITI काशीपुर थाने में। CM पोर्टल पे भी मैंने इसकी कंप्लेन की है, महिला हेल्पलाइन पे भी की है और NCW पोर्टल पे भी मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल रखी है। दहेज चाहिए था, उनको जेवर चाहिए थे, गहने चाहिए थे, सोने के, लड़का चाहिए था। अब कहने देखी पकड़ पकड़ के निकाला गया, अपने आप ही भेज देता था और बाद में लोगों से बोलता था कि मायके में ही रहती है, मेरे को तो यहाँ खाना नहीं देती, मायके में ही रहती है। जा जाके अपने आप ही हाथ पकड़ पकड़ के निकाल देता था। अपने घर पे थी मेरी बेटी, बुलाई गई फ़ोन करके कि घर पे आके वो ले जा अपने सामान, मैं अपना बेच दूंगा, इसमें आग भी लगा दूंगा और कागज जला दूंगा तेरे, अपने ले जा के। मेरी बेटी अपने चली गई भाई को लेके साथ में, छोटे वाले को। ये उसमें कौन सा था से और पेचकस से वार किए। क्या करना चाहते हैं? मैं तो उससे कड़ी से कड़ी सजा दिलाना चाहती हूँ सर।
वहीं इस पूरे मामले पर सीओ काशीपुर दीपक सिंह ने बताया कि आईटीआई थाना क्षेत्र में 30 मार्च को मुकदमा पंजीकृत है और प्रथम दृष्टया तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें विवेचक द्वारा अग्रिम कार्रवाई की गई, डॉक्टरों के बयान भी लिए गए, उनके द्वारा जो मेडिकल किया गया था उसका अवलोकन किया गया और उसके आधार पर जो धाराएं थी उनमें वृद्धि की गई है और वर्तमान में विवेचना की जा रही है। जो अभियुक्त है वो रिमांड पर है। का नहीं, ये आईटीआई का मामला है। इसमें आईटीआई थाने में 30 तारीख को एक एफआईआर पंजीकृत है। जो प्रथम दृष्टया जो तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था, इसमें विवेचक द्वारा अग्रिम कार्रवाई की गई, डॉक्टर वगैरह के बयान लिए गए, उनके द्वारा जो मेडिकल किया गया था उसका अवलोकन किया गया, उसके आधार पर जो धाराएं थी उनकी वृद्धि की गई और वर्तमान में इसका विवेचना प्रचलित है और जो अभियुक्त है वो रिमांड पर है।